मगध, पाटलिपुत्र और मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलपति पर जिस तरह से गंभीर आरोप लगे हैं और सरकार उन पर कार्रवाई नहीं कर रही, इससे बिहार की उच्च शिक्षा को लेकर पूरे देश में गलत संदेश जा रहा है। बिहार सरकार को तुरंत ऐसे कुलपतियों को बर्खास्त करना चाहिए। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व वर्तमान राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने अपनी ही सरकार पर हमला बोला है। ऐसे तो अक्सर सुशील मोदी आरजेडी और लालू परिवार पर हमला करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हालिया दिनों में अपने ही पार्टी और गठबंधन के नेताओं को नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर गंभीर इल्जामात लगे हैं। विजिलेंस डिपार्टमेंट के छापे पर करोड़ों रुपए के कैश बरामद हुए। इसके अलावा करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ। लगभग ऐसे कई प्रमाण हैं जिसके आधार पर यह साबित हो चुका है कि मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है लगभग 30 करोड़ का घोटाला किया है, लेकिन उसके बाद भी बिहार सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 3 जनवरी को उनको विजिलेंस डिपार्टमेंट ने अपने यहां आने को कहा था ताकि जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं वो लगातार मेडिकल लीव पर हैं और बिना सरकार के ये संभव नहीं है। जब उनके यहां से करोड़ों का कैश बरामद हुआ है, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है, उसके बाद भी उनको लगातार मेडिकल लीव दिया जा रहा है, जिस पर सुशील मोदी ने अपनी ही सरकार को नसीहत दी और यह कहा है कि जिस तरह से मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इससे बिहार की उच्च शिक्षा को लेकर पूरे देश में गलत संदेश जा रहा है। बिहार सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विजिलेंस डिपार्टमेंट के यहां नहीं आ रहे हैं उनको बुलाने के बाद भी, तो सरकार को कदम उठाकर उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में आरके सिंह की नियुक्ति के 40 दिन बाद भी उन्होंने पदभार ग्रहण नहीं किया है, तो किसी और व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से लगातार अगर घटनाएं होती रही और सरकार चुपचाप बैठी रही तो इससे पूरे देश में गलत संदेश जा रहा है। आपको बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिनके यहां गोरखपुर और बोधगया के आवास पर छापेमारी हुई थी, 1 करोड़ का कैश मिला था। इसके अलावा गहने और करोड़ों की जमीन का खुलासा हुआ और उसके अगले ही दिन खुद वीसी ने एक पत्र लिखकर अपने यूनिवर्सिटी के तमाम अधिकारियों को यह कहा कि जब तक मेरे तरफ से या राजभवन के तरफ से यानी राज्यपाल के तरफ से कोई पत्र नहीं आता है, तब तक आप कोई भी कागजात जो है वो विजिलेंस डिपार्टमेंट को नहीं दिखाएं। और उसके बाद अचानक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल लीव पर चले जाते हैं। जिसके यहां से करोड़ों का कैश बरामद हुआ हो उसे मेडिकल लीव दे दिया जाना एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर सरकार या फिर राजभवन इस कुलपति को क्यों बचाना चाह रही है। हर कोई जानता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं वो राजभवन के प्रिय पात्र हैं, सरकार के काफी करीबी कुलपतियों में से एक हैं। आपको बता दें कि इस जांच में शामिल एसपी को भी धमकी मिली थी और यह कहा गया था कि वो पूरे इस मामले से अपने आप को अलग कर ले, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। अब आप समझिए, विजिलेंस डिपार्टमेंट जो छापेमारी करती है, करोड़ों के संपत्ति का उद्भेदन होता है, लेकिन फिर उसी एसपी को धमकी मिलती है कि आप इस पूरी कार्रवाई से अपने आप को अलग कर ले, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। आपको बता दें कि इस पूरे मसले में रजिस्ट्रार, वीसी के पीए, चीफ लाइब्रेरियन सबकी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो अब भी पकड़ से बाहर है और लगातार दूसरा बार वो मेडिकल लीव ले चुके हैं, जिसको लेकर सुशील मोदी ने एक बड़ा हमला किया है और साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरीके से सरकार मगध यूनिवर्सिटी कुलपति पर कार्रवाई नहीं कर रही है, ये कहीं ना कहीं गलत संदेश दे रहा है। और सवाल ये भी उठता है कि इस पूरे मसले पर विपक्ष को जिस तरीके से आक्रामक होना चाहिए उस तरीके से आक्रामक नहीं है। तेजस्वी यादव बेरोजगारी जो हटाओ यात्रा निकालने वाले हैं, लेकिन बिहार की उच्च शिक्षा के बारे में हर कोई जानता है कि 3 साल का बीए 5 से 6 साल में होता है, लेकिन तेजस्वी यादव या आरजेडी की पार्टी इस मसले को लेकर आक्रामक क्यों नहीं है। आपको याद होगा एक इंजीनियर वाला कांड, जब उसने कहा था कि अगर हमने जुबान खोला तो पटना में विस्फोट होगा। उसके बाद विधानसभा में बीजेपी के ही विधायक शेष राघवी ने कहा था कि विधानसभा की कमेटी गठित होनी चाहिए। जब जीडी कोटे से मंत्री जयंत राज से सवाल पूछा गया कि आखिर उन्हें मेडिकल लीव क्यों दिया गया जबकि उनके पास से लाखों के कैश बरामद हुए थे, उसके बाद उन्हें सस्पेंड किया गया था। लेकिन मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति के मसले को लेकर आरजेडी या अन्य विपक्षी पार्टियों को जिस तरीके से हमलावर होना चाहिए वो हमलावर नहीं है, लेकिन बीजेपी कोटे से ही राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने अपनी ही सरकार को नसीहत दी है और साफ तौर पे कहा है कि पूरा देश देख रहा है कि मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति के यहां से करोड़ों की संपत्ति का खुलासा होता है, उन पर 30 करोड़ के घोटाले का आरोप है, लेकिन लगातार वो मेडिकल लीव पर हैं। 3 जनवरी को भी विजिलेंस डिपार्टमेंट ने बुलाया था कि आप आकर हमें जांच में सहयोग करिए, लेकिन मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति को किसी न किसी बात का कॉन्फिडेंस है और ये पूरे देश में मैसेज जा रहा है कि सरकार और राजभवन लगातार उनको बचा रही है। तो लगातार सुशील मोदी ने अपनी सरकार को नसीहत दी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सरकार इसी तरीके से बचाती रहेगी या वाकई में उन पर कोई कार्रवाई होगी। हमारी नजरें बनी रहेंगी। स्वाभाविक तौर पर सुशील मोदी के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बढ़ेगा। अब देखने वाली बात होगी उन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।